भारत के एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज ने कियानी और मंडल सेक्टर्स में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलात हैं। मकबूजा कश्मीर में एलओसी पर कायम भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाक भारत सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने लगा। भारतीय फौज ने सांबा, कठोरा और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा दिए। अटारी सेक्टर में भी गुरुद्वारे से ऐलानात कराए गए। आवाम को फसलों की कटाई के अहकामात। आवाम को हक़ाइक़ से बेखबर रखने के लिए दर्जनों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है 4 राफेल तैयारों ने गुज़श्ता शब पेट्रोलिंग की। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही की। पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात के वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जलात का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार और DGISPR आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत पर मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म कह चुके गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत इस वक्त जज्बाती हो रहा है। पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से भारत के इल्ज़ामात का जवाब दिया है। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान LOC पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और LOC पर फायरिंग से क्या फायदा होगा। दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा, भारतीय हुकूमत पानी बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है तो मतलब ऐलान जंग होगा। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरस्म। पाक फौज की जंगी मशकें, छोटे बड़े जदीद हथियारों, टैंकों, तोपखाना, इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जारी हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार है। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय शहर पटियाला में कैंट की दीवारों पर पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। खालिस्तान के झंडे लहराकर फुटेज जारी की। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तलबा के नाम पैगाम में कहा, भारत का मोदी आपको यतीम कर देगा। अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मजालिम का पर्दाफाश कर दिया। अखबार ने लिखा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। मकबूजा कश्मीर में हजारों मुसलमान जेर हिरासत हैं। घर तक मिसमार कर दिए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी डायरेक्टर एशिया मीनाक्षी गंगोली ने कहा, पहलगाम हमले को अक़लियतों पर इंतकामी कार्रवाइयों के लिए जवाब बनाकर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर आए भारतीय सयाहों ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मकबूजा वादी के कश्मीरी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं।
बौखलाहट के शिकार मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी दरिया खुश्क होने का प्रोपेगेंडा। गोदी मीडिया डैम के साथ मौजूद खुश्क जमीन को पाकिस्तानी दरिया साबित करने में लग गया। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर है। दरियाए सिंध में खरमंग के मकाम पर पानी का बहाव 12,716 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए जेहलम में चकोठी के मकाम पर पानी का बहाव 19,713 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बॉर्डर पर टेंशन है लेकिन डरना नहीं है, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा हर साल 1 लाख तलबा को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप और स्कॉलरशिप मेहनत का वो समर है जो आपका हक है। 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलने पर खुशी है। भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ कर दिया। भारत ने कोई बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो हशर होगा, हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं भारत हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है लेकिन आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस रहा है जिसके सबूत मौजूद। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें तो IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की FPCCI में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा मुल्क में जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया उसकी मिसाल नहीं मिलती। करंट अकाउंट खसारे और पॉलिसी रेट में कमी हुई। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हर सेक्टर को टैक्स देना होगा। तवानाई सेक्टर में हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए अहम है। सरमाएकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करना तरजीह है। वजीर बराए IT शिजा फातिमा का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। सेक्रेटरी जनरल डिजिटल ताउन तंजीम दीमा अल याहिया ने भी पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। यहाँ सरमाएकारी के बेपनाह मवाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा फोरम में मंदूबीन की भरपूर शिरकत पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते असर रसूख की अलामत है। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल डिजिटल है। दुनिया को दावत देते हैं मुस्तक़बिल की तामीर में पाकिस्तान का साथ दें। वफाक ने जजेस ट्रांसफर पर गलत बयानी से काम लिया। मुशावरत में गलत बयानी की गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। चीफ जस्टिस को यह भी नहीं बताया गया कि नए जजेस हलफ के बगैर ओहदा संभालेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया जिसमें कहा गया है जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फौरी बाद तबादले मानी खेज हैं। सवाल ये है क्या एक हाई कोर्ट को वफाकी हुकूमत ऐसे बदनीयती से मुतासर कर सकती है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक मारगला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना। प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज को कुशादा किया जाएगा। हमारा मकसद इस्लामाबाद को अवामी सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना है। रेड लाइन प्रोजेक्ट मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अल्लाह करे ये मंसूबा शर्मिंदा ताबीर हो जाए और हम शर्मिंदगी से निकल आएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुझे बताया गया है अब भी इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल लगेंगे। रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट भरपूर मेहनत कर रहे हैं। जामिया कराची में पानी की लाइन फटने से स्टाफ कॉलोनी के 400 घर ज़ेरे आब। नकासी आब का काम ताहाल शुरू न हो सका। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है दलदल के बायस हैवी मशीनरी के इस्तेमाल में मुश्किलात हैं। काम के लिए मजीद 72 घंटे दरकार हैं।
ضلع کورم میں تمام بنکرز مسمار کر دیے گئے. ہر روز بھاری اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے. کچھ روز میں تمام اسلحہ جمع کر لیا جائے گا. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں کورم کے حالات میں استحکام آیا ہے. اسلحہ جمع کرانے کے بعد کوئی بھی شخص بغیر لائسنس اسلحہ نہیں رکھ سکے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ترکیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری. گورنر سندھ اور اہل خانہ کے لیے مزار کا اندرونی حصہ خصوصی طور پر کھولا گیا. گورنر نے ملک کی ترقی اور پاک فوج کے لیے دعا کی. کامران ٹسوری نے زائرین میں مٹھائی بھی تقسیم کی. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے. 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. قابض صہیونی فوج خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا. رفح کے بے گھر افراد پر بھی گولہ باری جاری ہے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 52,400 ہو گئی. 1,18,000 کے قریب زخمی ہوئے. اسرائیل نے 2 ماہ سے غزہ میں خوراک اور طبی امداد روک رکھی ہے جس سے لاکھوں انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہے. میری انتظامیہ کے خلاف فیصلہ دینے والے جج قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے صدر کو دیا گیا اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. مٹھی بھر کمیونسٹ بنیاد پرست بائیں بازو کے ججز کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دے سکتے. امریکی صدر ٹرمپ کا صدارت کے 100 دن مکمل ہونے پر مشیگن میں تقریب سے خطاب. کہا ٹیرف ایجنڈے نے چاہا دنیا کی منڈیوں کو ہلا دیا ہو. یہ مضبوط امریکی معیشت کا باعث بنے گا. چین سے منصفانہ ٹیرف معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی. لندن برینٹ خام تیل $1.61 کم ہو کر $64.25 فی بیرل پر آ گیا. امریکی WTI خام تیل $1.63 گر کر $60.42 فی بیرل ہو گیا. امریکی ٹیرف اور اوپیک ممالک کی سپلائی میں اضافے سے خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی. PSL 10 میں آج ناقابل شکست اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. اسلام آباد نے مسلسل 5 میچ جیتے. لاہور قلندرز 3 فتوحات کے بعد تیسری پوزیشن پر موجود. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. PSL کا بڑھائے جوش. کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پر جوش. آج بنیں گی مہمان معروف ٹی وی میزبان نادیہ خان. کھیلیں گی معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کا شیڈیول جاری کر دیا. فیصلہ باد 17 سال بعد بین الاقوامی کرکٹ کی میزبانی کرے گا. پہلے 2 میچز 25 اور 27 مئی کو فیصلہ باد. بقیہ 3 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے. اور پاکستان نے پاور لفٹنگ اینڈ باڈی بلڈنگ مقابلے میں بھارت کو شکست دے دی. دبئی میں ہونے والے مقابلے میں جواد احمد نے سندیپ سنگھ کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا. جواد احمد کہتے ہیں بھارتی کھلاڑیوں سے پہلی پوزیشن چھیننا سب سے بڑی کامیابی ہے.